अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। ये जो मेकअप की लुक है इसके लिए आप सब ने बहुत ज़्यादा इंस्टेंट की कि कुछ मॉडल भी चेंज हो, कुछ जो है वो आपकी प्रोडक्ट भी चेंज हो। तो आज का रिव्यू टोटल जो है वो काशीज़ की प्रोडक्ट पे मैं बनाने जा रही हूँ और इसके जो है वो ऑनेस्ट रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जो है वो मैंने काशीज़ का जो ब्रो जेल है जो वो यूज़ करता है वो मैंने यूज़ किया। इसके प्रोडक्ट्स वाकई बहुत अच्छी है और एप्लीकेशन उसकी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो आपको इसका रिज़ल्ट जो है परफेक्ट मिलता है जैसा हम सैलून्स में चाहते हैं। उसके बाद मैंने काशीज़ का जो ये आई प्राइमर है वो यूज़ किया है आई को कंसील करने के लिए, जो हम आई बेस लगाते हैं। इसकी जो ये आई प्राइमर है इसका कलर भी इतना नेचुरल स्किन के साथ जाके बैठा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमने आइस पे कुछ अलग से लगाया है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो सारी प्रोडक्ट्स को यूज़ किया और इससे मैंने कंप्लीट एक ब्राइडल लुक बनाई। और जब मैंने ये ब्राइड रेडी की तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ब्राइड काशीज़ की है, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट के अंदर पता नहीं उसकी जो ब्राइड वाली जो उसकी ब्राइड की फीलिंग्स थी ना, वो उस तरह की लुक उसकी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है। अब जब मैं फ़र्स्ट टाइम इसकी प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद किसी चीज़ में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होगी, लेकिन जब मैं इसकी प्रोडक्ट को एक एक जो चीज़ मैंने इसमें यूज़ की है वो सारी मैं आपको डिटेल में बताती जाऊंगी और जिस चीज़ का जितना रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा वो भी बताऊंगी और जिस चीज़ का रिज़ल्ट मुझे अच्छा नहीं लगा वो भी बताऊंगी। अभी मैंने इसकी आइज़ को प्रेस करने के लिए काशीज़ का प्रेस पाउडर यूज़ किया, वो पिंक कलर में है। आज जो मैं लुक करने जा रही हूँ वो है मेहंदी ब्राइडल लुक। तो सबसे पहले इंग्लॉट का जो ब्लशन है उसको मैंने अपनी आई सॉकेट एरिया पर जस्ट अप्लाई करना है। और जो आई मेकअप के लिए मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो भी काशीज़ का ही पैलेट है और ये जो विंटेज क्वीन इसका पैलेट है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इसके अंदर कलर्स हैं और एक मुकम्मल सैलून की जो ज़रूरत होती है ना वो सारे कलर्स इसमें मौजूद हैं। ये मैंने लाइट पीच सा जो है शिमरी ग्लिटरी कलर उठाया और अपने फ्लैट ब्रश को थोड़ा सा गीला किया और शेड को अच्छी तरह ब्रश में लिया और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पूरी आई बॉल पे मैंने ये शेड जो है वो अप्लाई कर दिया। ये मेकअप इतना आसान और इतना इजी है कि आप लोग सोच नहीं सकते कि इस मेकअप में कुछ भी नहीं ऐसा था जो बहुत मुश्किल हो, और इतने इजी स्टेप्स में मैंने आप लोगों को ये लुक दिखाई है कि ये आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, जिनके पास काशीज़ की प्रोडक्ट नहीं है वो भी ये लुक कर सकते हैं। कोई भी अच्छे ब्रांड का पैलेट लेके पीच सा कलर ले लें। मेहंदी की ब्राइड को जितना सॉफ्ट और नेचुरल रखते हैं ना उतना ही ये खूबसूरत लुक देती है, क्योंकि हमें मेहंदी की ब्राइड को मोस्टली नो मेकअप लुक करना होता है, इसलिए जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। ये मैंने इसकी पूरी आई बॉल पे अप्लाई करने के बाद जो है वो सिंपल जो है जो सॉकेट एरिया पे जो शेड लगाया था दोबारा उसके साथ जो है वो उसको ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई हार्श लाइन मेरे मेकअप में ना नज़र आए। और इतना ही था मेरा आई मेकअप। और जो इसके बाद मैंने इसको लगाया वो इंग्लॉट का पिगमेंट ग्लिटर लगा दिया। इंग्लॉट का ये शिमरी ग्लिटर है, बहुत फ़ाइन क्वालिटी का है और इसको लगाने से पहले मैंने इसके ऊपर कोई किसी किस्म का जो ग्लिटर ग्लू होता है या शिमर ग्लू होता है वो नहीं अप्लाई किया, क्योंकि शेड जब हम गीला लगाते हैं तो उसके ऊपर ये जो बारीक वाले पिगमेंट होते हैं ना ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद लैशेस के ऊपर जो ग्लिटर वगैरह गिर गई थी उसको साफ़ करने के लिए मैंने एक कोड मस्कारा का किया कि जो हमारे शिमर के चंक्स वगैरह लैशेस पे गिरे हैं वो नीट हो जाएं और मुझे एक स्मूथ लैशेस मिल जाएं। और मस्कारा वैसे भी हम लैशेस लगाने से पहले लगाते ज़रूर हैं। और जो मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ वो डर्माकोल का मस्कारा है और डर्माकोल की प्रोडक्ट के हवाले से भी मैंने आपको बहुत डिटेल में वीडियो बना के अपने चैनल पे दी है, आप लिंक में जाके देखिएगा। सॉफ्ट लुक मेकअप की वो मैंने डर्माकोल पे पूरी डिटेल बनाई है, लेकिन आज का रिव्यू हमारा है काशीज़ की प्रोडक्ट पे, तो उसको गौर से देखते हैं।
उसके बाद मैंने फ़ेस को अच्छी तरीके से साफ़ किया। अब ये मैं काशीज़ की जो है मीडियम टू हाई कवरेज फाउंडेशन है, इसको यूज़ कर रही हूँ। और मैंने इसके फ़ेस पे कोई प्राइमर, कोई कंसीलर नहीं लगाया, क्योंकि मुझे बताया गया था कि इसकी फ़ाउंडेशन बहुत ज़्यादा हाई कवरेज है और बहुत ही अच्छी है। अच्छा, मेकअप से पहले जो हम स्किन को प्रेप करते हैं वो तो मैंने ज़रूर कर लिया, लेकिन मैंने इससे पहले कोई कंसीलर या किसी किस्म की कोई भी कवरेज करने के लिए नहीं लगाई चीज़। अच्छा, इसको जो मैंने बेस लगाई वो ब्रश की मदद से इसलिए लगाई कि मुझे हाई कवरेज बेस की ज़रूरत थी। अगर मुझे मीडियम कवरेज करनी होती तो मैं हल्का हल्का लगा के फिर प्रेस करती। इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया। अब यहाँ पर इसके ऊपर ड्राई स्पंज से जो है वो मैं काशीज़ का जो है वो प्रेस पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। जब मैं ये प्रेस पाउडर अप्लाई कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि फ़ेस एकदम गुलाबी हो गया है, एकदम चिट्टा हो गया है। तो जो है बहुत ही ज़्यादा पिंकिश टोन आ रही थी। तो मैंने उसके बाद जो है वो इंग्लॉट का जो लूज़ पाउडर है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत डिटेल में बताया है, वो पूरे फेस पे अप्लाई करके ब्रश की मदद से इसको डस्ट ऑफ कर दिया। तो मुझे एक स्मूथ सरफेस फेस का मिल गया और इसकी कवरेज बहुत ही ज़बरदस्त थी। अब हम यहाँ पर कंटोरिंग कर रहे हैं और कंटोरिंग के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो लशियस का पैलेट है। एज़ यूजुअल आपको मेरी प्रोडक्ट्स के बारे में अब बहुत डिटेल में पता चल गया होगा कि मैं किस प्रोडक्ट से क्या करती हूँ और क्या नहीं करती। तो लशियस की ही कंटोरिंग किट मेरी हर वीडियो में आपको नज़र आएगी, क्योंकि मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले। मेरी मॉडल जो है माशाल्लाह से बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी नोज़ पे मुझे कंटोरिंग की ज़्यादा ज़रूरत थी। जो इसके बिफ़ोर एंड आफ्टर की लुक को इसने कंटोरिंग ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। फॉरहेड थोड़ा सा बॉड था तो मैंने फॉरहेड पे भी कंटोरिंग की, और नोज़ की इसकी मैंने जो कंटोरिंग की है ना वो बहुत डीप और डेप्थ में की है, क्योंकि मुझे इसकी जो नोज़ है उसको अच्छा और ख़ूबसूरत बनाना था। और आज थोड़ी सी हमारी वीडियो में है डिफरेंट नोज़, क्योंकि हमेशा एक ही नोज़ की कंटोरिंग आप लोग देखते थे, तो मैंने कहा चलें कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। अब आप इसकी आइज़ की लुक देखें कि कितनी खूबसूरत है, इसकी बेस की लुक देखें। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसकी बेस, इतना गर्मी का मौसम, इतनी स्वेटिंग, इतना कुछ होने के बाद भी वो बेस जो है वो टस से मस नहीं हुई। और मैं कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी वेदर के लिए, और ये जो अभी ब्राइडल्स हमारी होती हैं कि उनको एक हैवी कवरेज चाहिए होती है, और हर ब्राइड की एक कोशिश होती है कि बेस ऐसी हो जो ख़राब ना हो। तो मुझे इस बेस का जो रिज़ल्ट है वो बहुत पसंद आया है। ये बात नहीं है कि ये काशीज़ की प्रोडक्ट है तो तारीफ़ की जा रही है। देखें, जो प्रोडक्ट अच्छी होगी उसकी तारीफ़ तो ब्यूटिशंस ख़ुद समझ जाती हैं, जो यूज़र्स होती हैं, जो मेकअप करती हैं, उनको ख़ुद पता चल जाता है। और मीडियम मतलब बजट में आपको अच्छी चीज़ मिल जाए, जैसे MM की बेस भी 2500 की है, उसकी भी कवरेज और उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और ये वाली बेस भी तकरीबन 2500 रुपये की है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके शेड्स बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जो अभी आज इसको शेड लगाया वो शेड वेलवेट था, और वो हमने जो इसके 2 शेड मंगवाए मैंने, तो दोनों मैंने थोड़े से फेयर टोन पे मंगवाए, क्योंकि जो ब्राइड्स होती हैं वो मोस्टली फेयर टोन पे ही होती हैं। लेकिन मैं इसके अभी और भी शेड ऑर्डर करूँगी ताकि मैं अपने हिसाब से इस मेकअप को कर सकूं। और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसकी मज़ीद जो चीज़ें मैंने नहीं मंगवाई वो भी मंगवाऊं, जो पैलेट्स मेरे पास नहीं हैं वो भी मंगवाऊं, और आपको इसके ऊपर भी पूरा रिव्यू बना के दूं। अच्छा, अभी तक मैंने नोज़ की कंटोरिंग को सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, इसलिए कि मैं दिखाना चाह रही थी जो बिगनर्स होते हैं और जो ये सोचते हैं कि हमसे नहीं होता, हम करते हैं तो ऐसे हो जाता है। देखें, आप जो भी काम किया करें ना उसको एक कम क्वांटिटी में ब्रश में लेके किया करें, फिर उसको ब्लेंड किया करें, सामने से खड़े होकर उसको चेक किया करें, थोड़ा देखा करें, फिर उसको फ़ाइनल किया करें। अब हमारी नोज़ की कंटोरिंग हो गई है कंप्लीट। अब जब भी मैं कंटोरिंग करती हूँ उसके ऊपर मैं ब्राउजिंग लाजमी करती हूँ। ब्राउजिंग से ये होता है कि हमारी कंटोरिंग की जो हार्श लाइंस होती हैं वो
थोड़ी सी ब्लेंड हो जाती है। और ब्राउज़र जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो नोट यानी जे डॉट की जो प्रोडक्ट है उसका है, क्योंकि मेरा गोश का जो ब्राउज़र था वो अब हो गया है एंड, उसका अब बिल्कुल एंड जो है वो हो गया है। और ये ब्राउज़र भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जहाँ जहाँ मैंने कंटूरिंग की है वहाँ वहाँ मैंने ब्राउजिंग का ब्रश घुमाना है। वो इसलिए कि जो कंटूरिंग का कलर है वो भी हार्श ना दिखे, जो कंटूरिंग की लाइंस हैं वो भी हार्श ना दिखें। और फेस इसका जब मैंने कंटूर किया तो इसके फेस की पूरी लुक तकरीबन बिल्कुल ऐसे छोटा सा फेस हो गया और लुक इसकी टोटल चेंज हो गई थी। अभी हमारा मेकअप मुकम्मल नहीं हुआ। अभी आज हमने जितनी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है उसका कुछ तो हमारी एज़ यूजुअल वही प्रोडक्ट्स हैं और कुछ हमारी काशीज़ की हैं। ज़्यादातर हमने काशीज़ की प्रोडक्ट यूज़ किए। अब हम करेंगे ब्लशन, और ब्लशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का पीच कलर का ब्लश। जब आप ब्लश लगाएं तो जो भी आपका मॉडल हो, क्लाइंट हो, जो भी हो, उसको कहें हल्का सा स्माइल करे। जहाँ से उसके चेक्स आपको स्माइली चेक्स उभरते हुए दिखें वहीं आपने ब्लशन की डैपिंग कर लेनी है। और जो उसका नीट ब्रश होगा उसको आपने नोज़ पर हल्का सा घुमा देना है। उससे जो है वो जो लुक होती है वो बहुत ही नेचुरल और ऐसे फेक वाली लुक नहीं आती। मेकअप आपका जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा इस स्टेप में आपकी लुक जो है वो चेंज होती जाएगी। ब्लशन को थोड़ा सा ये जो नोज़ पे और चिक्स में ज़रा टच करती हूँ ना, ये खाली ब्रश होता है। ये आपकी फेस की जो टोन होती है ना उसको वार्म कर देता है, क्योंकि हमने इतनी हैवी बेस लगाई होती है तो वो एकदम से जो फ्लैट फेस बन जाता है उसको हमने सारे जो फीचर्स हैं उसको निकालना भी होता है। अब जब हम ये सारे स्टेप कर लेते हैं तो फिर अब बारी आ जाती है हमारी लैशेस की। लैशेस जो है वो क्या कहते हैं, सैलून में जो मैं यूज़ करती हूँ वो यहाँ की नहीं है, बाहर की हैं। ये जो है यहाँ से नहीं मिलती। ये बहुत अच्छी भी हैं और बहुत वॉल्यूम दे देती हैं आइज़ में। और आज जो लैशेस गम मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी काशीज़ की है। अच्छा, काशीज़ की लैशेस गम ने लैशेस तो चिपका दी थी, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि लैशेस गम में या तो जो मुझे मिली है उसमें मसला है कि वो थोड़ी सी ना ड्राई लग रही थी। अब ये देखें मैं इसको लगा तो रही हूँ, ये थोड़ी सी जमी सी और इस तरह से लग रही थी। तो इसकी जो एप्लीकेटर ब्रश है वो बहुत अच्छा है, आप इजीली थोड़ा थोड़ा निकाल के अपनी लैशेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये मेरे पास जो है वो थोड़ी सी ख़राब आ गई हो। बाकी तो इसकी लैशेस गम क्वालिटी वाइज तो रिज़ल्ट वाइज अच्छी थी, क्वालिटी वाइज थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। अब इसके हवाले से मैं पूछूंगी जहाँ से मैंने प्रोडक्ट मंगवाई है। इसको मैंने 2-3 सेकंड ड्राई भी नहीं किया था और मैंने फ़ौरन लगा दिया था, क्योंकि इसकी जो ग्लू थी ना वो पहले से ही थोड़ी ड्राई थी। मैंने कहा अगर ये ज़्यादा ड्राई हो गई तो ये ना हो कि मेरी लैशेस चिपके ना। लैशेस को आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी लैशेस की बिल्कुल जो बारीक सी लाइन होती है उसके साथ साथ चिपकाना है। और लैशेस लगाने से पहले आप जिस आइज़ पे लैशेस लगा रहे हों उस आइज़ का साइज़ लाजमी ले लें, ताकि आपकी लैशेस अगर छोटी या बड़ी है तो उसको आप कट कर लें। ज़्यादातर जो कटिंग हम लैशेस की करते हैं वो आउटर कॉर्नर से करते हैं कि हमारा इनर कॉर्नर थोड़ा छोटा ही होना चाहिए। अच्छा, लैशेस को जब हम लगाते हैं तो 1 से 2 मिनट तक आपने अपने क्लाइंट्स को ये कहना है कि प्लीज़ आइज़ ओपन ना कीजिएगा और इसको आँखों को ज़्यादा हिलाइएगा भी नहीं। अगर क्लाइंट बार बार आंखें हिलाएगा और इसको बार बार खोल के देखेगा तो आपकी एप्लीकेशन मुश्किल हो जाएगी। अब मेरे हाथ में है काशीज़ का हाइलाइटर, और सच्ची में ये हाइलाइटर बहुत मज़े का था। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, मैं इसको सारा ही लगा देती, फिर मैंने कहा नहीं, रुक जाती हूँ। ये थोड़ा सा क्रीमी फॉर्म में है और ये पाउडर फॉर्म में नहीं है, इसको इसलिए मैंने पहले फिंगर से डैप किया है। और ऐसा लगता है कि जैसे काशीज़ की ब्राइड्स हम देखते हैं ना, वो तो एक प्रोफेशनल शूट हुआ होता है। आप लोग को पता है कि प्रोफेशनल शूट में भी बहुत सारी ख़ामियां जो हैं वो छुप जाती हैं। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये एक नॉर्मल मोबाइल का कैमरा है, और सामने मेरे जो लाइट्स हैं वो मेरे सैलून की मेकअप एरिया की लाइट्स हैं। पहले मैंने इसको हल्का हल्का जो है फिंगर से जहाँ जहाँ जो जो पॉइंट मैंने हाईलाइट करने हैं
उसको हल्के हल्के हाथों से पहले फिंगर से अप्लाई किया। बहुत ज़्यादा रगड़ के भी नहीं लगाना चाह रही थी, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि कहीं ये ना हो कि मैं फिंगर से ज़ोर से रगड़ूं और उस जगह से बेस हट जाए। तो मैंने बहुत हल्के हाथों से फिंगर रख के इसको पहले एक डैबिंग मोशन में लगाया, फिर मैंने एक जो है ब्रश की मदद से इसको जो है वो किया है ब्लेंड। अब आप हाइलाइटिंग पॉइंट देख लें, जो जो एरिया मैंने हाईलाइट किया है, ये ग्लिटरी शिमर टाइप का हाइलाइटर है और सिल्वर इसका कलर है, और बहुत अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट लगा। बस इसका इस्तेमाल का तरीका अगर आपका अच्छा हो तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जो लोग बहुत ज़्यादा हाइलाइटर और पॉप अप फेस पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है, और जो हाइलाइटर के शौकीन नहीं है वो ये हाइलाइटर ना ख़रीदें, क्योंकि इसका पॉप अप बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, ये पाउडर फॉर्म में हाइलाइटर नहीं है, ये ना थोड़ा सा क्रीमी लिक्विड फॉर्म में हाइलाइटर है। इसको आपको ब्लेंडिंग बहुत मतलब नीट एंड क्लीन ब्लेंडिंग इसकी आपको करनी होगी। तो ये पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद किसी ड्राई हाइलाइटर के साथ आप इसकी जो है ब्लेंडिंग कीजिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे किया है, क्योंकि फिर ये ऐसा लगेगा कि अलग से उठा के कोई चमक जो है उस फेस पर रख दिए। अब पहले मैंने तमाम एरिया पर जो है वो हाइलाइटर को लगाया, और ये अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये हाइलाइटर कम हो जाएगा। फिर मैंने ब्रश की मदद से इसको पहले थोड़ा सा ब्लेंड किया। उसके बाद जो मेरे पास रेवोल्यूशन की हाइलाइटर पैलेट है, उसमें से मैंने शैम्पिंग कलर के साथ इसको और मर्ज किया कि ये जो एक थोड़ा सा सिल्वर सा लुक आ रहा है वो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए और मुझे एक स्मूथ लुक मिल जाए। अब मैंने इसको चेक किया, मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो फिर मैंने रेवोल्यूशन की पैलेट में से जो है वो शैम्पिंग कलर उठाया ब्रश में, और इस सिल्वर को उस शैम्पिंग कलर के साथ मिक्स करके अपने हाइलाइटर को जो है वो मैंने ब्लेंड कर लिया। अब आप देख लें, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताई है। देखें, हर एक का काम करने का अपना तरीका होता है, अपना स्टाइल होता है, लेकिन थोड़ा सा हम किसी के भी स्टाइल को फॉलो करके अपनी जो है क्रिएटिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं, अपने काम में थोड़ी सी चेंजिंग ला सकते हैं, और एक एक बंदे की जो टिप्स होती है उसको फॉलो करके हम थोड़ी सी तो अपने काम के अंदर चेंजिंग को, इम्प्रूवमेंट को कर सकते हैं। अच्छा, इस हाइलाइटर को मैंने थोड़ा सा ब्लेंड किया, उसके बाद जो है मैंने कहा ये थोड़ी देर में, क्योंकि हाइलाइटर थोड़ी देर में उड़ भी जाता है। अब यहाँ जो है वो मेरी मॉडल की आंखें नहीं खुल रही थी, फिर मैंने इसकी आइज़ खुलवाई, और इसके बाद मैंने अप्लाई किया है लाइनर। काशीज़ का जो ब्लैक जेल लाइनर है, मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के लाइनर वगैरह यूज़ किए हैं। जब मैंने इसका जेल लाइनर निकाला और ब्रश में लेके जब मैंने उसकी एप्लीकेशन की, यकीन करें इतना स्मूथ उसका टेक्सचर था और इतनी इजीली वो लगा है ना आँखों पे, कि मैं आपके सामने पहले इस आइस पे ग्लिटर लगा चुकी थी, वरना ग्लिटर वाली आइस के ऊपर लाइनर लगाना इंतहाई मुश्किल काम है। मैं इसके लाइनर को लगा रही थी तो ये नहीं कि ये काशीज़ मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, आप लोग ये मत समझिएगा, और ये भी कोई पीआर पैकेज मुझे नहीं मिला, ये मैंने सारा जो है पैसों से सामान मंगवाया है। तो ये 1000 रुपीज़ का जो लाइनर है ना, मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग है। आप 1400-1500 रुपये का तो आप देखें तो लॉरियल का भी है, मेबेलिन का भी है, और इंग्लॉट का तो बहुत एक्सपेंसिव है। इंग्लॉट मेरे पास है ऑलरेडी, मैं इंग्लॉट की यूज़र हूँ, तो वो सूख भी जाता है, लेकिन अब देखते हैं कि ये कब तक सूखता है। लेकिन न्यू प्रोडक्ट्स मैंने खोली हैं और न्यू पे मैंने पूरा रिव्यू किया, तो आप देखें कि इसका मैंने जब लाइनर यूज़ किया ना तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट ब्यूटिशियन के जब हाथ में आती है ना तभी वो समझ जाती है कि प्रोडक्ट के अंदर कितनी जान है और कितनी प्रोडक्ट में उसकी वैल्यू कितनी है, कि वो रिज़ल्ट कैसा दे रही है। इसकी एप्लीकेशन बहुत सॉफ्ट थी, बहुत ही मज़ेदार ये लाइनर था। मैंने फिर इतना लाइट मेकअप किया था तो मैंने इसको फिर विंग लाइनर लगाया, क्योंकि फिर मैं चाह रही थी कि काशीज़ की चीज़ों से सारा काम कर रहे हैं तो काशीज़ की तरह हम विंग लाइनर भी लगाएं। और विंग लाइनर दोनों आइज़ पे जब मैंने अप्लाई कर लिया तो अब जो इसका वाइट
लाइनर है जो वो आँखों के अंदर यूज़ करता है, उसकी भी एप्लीकेशन इतनी इजी और इतना अच्छा वो वाइट जेल लाइनर के मेरे पास निक्स की जो जंबो पेंसिल है ना वाइट, मैंने वो भी ली हुई है। और वो छोटी सी एक पेंसिल मुझे 1200 की मिली थी और ये लाइनर भी 1000 का ही है। और यकीन करें कि इतना अच्छा ये अप्लाई हुआ आइज़ के अंदर और इतनी खूबसूरती आँखों के अंदर आ गई थी कि फ़ौरन ना हर स्टेप के बाद जो जो चीज़ मैं यूज़ कर रही थी, हर स्टेप के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ये चेंज हुआ, अब ये चेंज हुआ। मतलब आपकी जो लुक होती है ना आँखों की, वो टोटल चेंज हो रही थी। और इसके बाद जो है आइज़ के नीचे मैंने कंटोरिंग वही रिमल की नहीं, लशियस की कंटोरिंग ली है। और उसका जो डार्क शेड था उसको मैंने जो नीचे वाली आइज़ के जो है ना उधर ब्लेंड कर दिया कि मेरा जो है वो एरिया जो है ना वो मुझे नीचे वाली लैशेस पे मस्कारा लगाने से पहले मैंने कर दिया कि मुझे एक फ़ाइन लुक मिल जाए। और इसको मैंने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया, हल्का हल्का किया, क्योंकि हमने आई मेकअप बहुत ही लाइट रखा हुआ था। अब यहाँ तक तो आप लोगों को सारा ये मेकअप समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में ये जो लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ ये भी काशीज़ की है। ये 6 का पैक जो है वो मेरे ख़्याल में 2000 का है और इसकी लिपस्टिक के कलर भी बहुत अच्छे थे। पेंसिल मैंने ऑर्डिनरी सी कोई भी ब्राउन लेके मैंने यूज़ कर ली और इसके ऊपर जो है मैंने ये इसका कलर जो है लिपस्टिक का लगाया और ऊपर से मैंने जो है इंग्लॉट का ग्लॉस इसको लगा दिया। अब आप लोग सब कह रहे होंगे हेयर स्टाइल की वीडियो नहीं शेयर करती। आप यकीन करें कि हेयर स्टाइल की वीडियो में पूरा पूरा बंदा आ रहा होता है और वीडियो में अभी मैं नहीं आना चाहती, इसलिए हेयर स्टाइल की वीडियो आप लोगों के साथ जब मैं आप लोगों के सामने आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और ये जो है हमारी जो मेकअप की ना कंप्लीट लुक बनी। और हेयर्स तो ऑलवेजली से बात है हमारी मॉडल के बहुत शॉर्ट थे, तो ये हमने एक्सटेंशन यूज़ की है। और अब आप इसके हाइलाइटर की लुक देखें कि कितना खूबसूरत हाइलाइटर है। बाकी ये जो हम काम करते हैं आप लोगों के लिए, ये सिर्फ़ आप लोगों को समझाने के लिए करते हैं, ये रियल मॉडल्स नहीं होती, ये हमारी अपनी बच्चियां हैं। तो आप प्लीज़